दोस्तों जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए मैं आपको क्या है कंप्लीट त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको बताते ही जा रहा। ओके, तो ये आपका दोस्तों पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में मैं दोस्तों आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ आपको कवर कराए थे। ओके, आपके टोटल 5 अध्याय आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो सभी के पहले तो आपको क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेना है, फिर क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। पूरा प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। 70 में 70 आप स्कोर करेंगे आप फिजिक्स के पेपर में। ओके, तो पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको क्या है आपके अध्याय 1 के पूरे आपको वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दिए थे। फिर आपके अध्याय 2 के भी हमने क्या है वस्तुनिष्ठ यहाँ देख लिए थे। ओके, हमें अध्याय 3, 4, 5 के रह गए थे वस्तुनिष्ठ, तो इस वीडियो में हम क्या है कवर कर लेंगे। ओके, तो पहले तो मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ खत्म कर दूंगा, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको क्या है तैयार करा दूंगा। तो मैं अध्याय 3 से वस्तुनिष्ठ देखना है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा बहुविकल्प प्रश्न आ जाता है। पहला है एक तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो एक तार की जो प्रतिरोधकता है वो क्या है पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर उसकी लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट में आपका क्या है प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। एम्पियर का मात्रक, तो एम्पियर का मात्रक है विद्युत धारा का। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम बाह्य प्रतिरोध के साथ जुड़ी है, परिपथ में धारा का कितना होगा। तो इस पर होता है V बराबर होता है दोस्तों आपका IR। ओके, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। बस वैल्यू रख दीजिए। तो हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध हमारा 6 दिया हुआ है, तो आएगा आपका 2। ओके, धारा का मात्रा हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। फिर विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और आवेश का कूलाम होता है, तो चालकता का वोल्ट नहीं होता है। तो ये आपका क्या है संबंध सही नहीं है। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखने वाले रेगिस्तानों की पूर्ति। तो पहला हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम डेड के सिद्धांत पर आधारित है। जो किरचॉफ का जो हमारा प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो पहले हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। विद्युत धारा राशि है, तो विद्युत धारा की आपकी अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा घनत्व राशि है। तो विद्युत धारा घनत्व ही हमारी क्या है सदिश राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग 1.5 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की घाती -5 -4 कर दिए, 10 की घाती -4 आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जाता है क्या होता है कम हो जाता है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के अधिकतम विभवांतर को कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं विद्युत भाग बल EMF कहते हैं। फिर अब दोस्तों हम देखने वाले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बीट स्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो जब बीट स्टोन सेतु का आप चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें जो उसकी भुजाएं होती है, तो जब सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान कोटि का हो, तो आपको इसमें लिखना है कि जब बीट स्टोन सेतु की सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान कोटि का होता है तब ये क्या है सबसे अधिक सुग्राही होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपवाय वेग क्या घट जाता है, अपवाय वेग घट जाता है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग घट जाता है जब उसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट है किसी चालक ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ताप के बढ़ने से शांति काल भी क्या है घट जाता है, अनुगम वेग भी घटता है और यहाँ शांति काल भी आपको घट जाएगा। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर, तो ये आपको सब क्या लिखना है ये घट जाता है। ओके, अपवाय वेग घट जाता है आपका। यहाँ आपका सहज शांति काल है, तो शांति काल आपका घटता है। ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो ताप बढ़ाने पर क्या है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो यहाँ विद्युत जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी, तो विद्युत चालकता आपकी बढ़ जाती है। ओके, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तांबे के तार की त्रिज्या आदि करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रतिरोधकता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है उससे छिद्र से कोई संबंध ही नहीं है। जो प्रतिरोधकता निर्भर करती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि त्रिज्या पर। ओके, इसलिए जब त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करती है तो उसका कुछ क्या है, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध लिखना है। तो ये आपका संबंध होता है, जो अपवाय वेग होता है वो समानुपाती होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ओके, आपका यहाँ आप समानुपाती हटाएंगे तो आपका यू ई आ जाएगा, और जहाँ आपका म्यू ई है ये आपका क्या, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आप कहेंगे तो मैं आपको आगे सब एक करके कवर कराऊंगा। अभी हम क्या पूरे वस्तुनिष्ठ कवर कर रहे हैं। तो अध्याय 3 का भी वस्तुनिष्ठ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अध्याय 4 है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। फिर नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनके वृत्तीय पथों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात होगा आपका 1:2। नेक्स्ट, लंबी सीधी धारा वाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र टी हमारा कितना होता है, समान और अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट है, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए समान दिशा में तो आपकी धारा है और समान ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। ओके, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर सीधे धारा वाहक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो कंप्लीट हो जाता हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। रिक्त स्थान देख लेते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपका 0 होता है। फिर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम तक की, ओके, तो आप यहाँ अनुराग सारी क्लासेस क्लास 12 के बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें पूरा आपका नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। ओके, पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाता है, मॉडल पेपर, इसके साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रहता है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं, तो कहते हैं लारेंज बल कहते हैं, लारेंज बल। फिर यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो क्या होगा, आपका 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या बंद वक्र बनाती हैं, तो हो जाएगा बंद। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे 7 आ जाता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर वोल्ट मीटर की सुग्राहिता बढ़ जाती है, तो यह घट जाती है, हल्का बढ़ जाती है, इसलिए आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारावाही मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के सदृश होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे धारावाही समतल पास किसी चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्पियर का परिपति नियम केवल उन्हीं धाराओं पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तन होते हैं, तो ये दोस्तों आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय है अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इससे देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश डैश ध्रुव की ओर होती है, तो किस ध्रुव की ओर होती है, एन ध्रुव की ओर होती है। धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता लटकना दिया जाए तो वह दिशा में ठहरता है, तो उत्तर से दक्षिण। ओके, तो आपका एन से एस से यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी चुंबक के डैश को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो जो चुंबक के ध्रुव हैं उसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई चुंबक उसे काट देंगे तो जो नया टुकड़ा बचेगा वो फिर वो स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, उसमें दो नया एन एस उत्पन्न हो जाएगा। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 7 है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक बीमाहीन राशि है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
तो एक दंड चुंबक धारावाही सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि अति चालक चुंबकीय पदार्थ होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। फिर परमाणु के परिक्रमण करते में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जिसे सिरे पर धारा दिशा वामावर्ता हो, तो वहां कौन सा ध्रुव बनेगा, तो वहां जो आपका ध्रुव बनेगा, कौन सा ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एन ध्रुव। यदि लोहा दंड चुंबक को पिघलाया जाता है तो उसका चुंबकत्व बना रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं बना रहेगा। ओके, अगर आप क्या है जो दंड चुंबक उसे गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, तो उसका जो चुंबकत्व हो जाएगा वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। जैसे चुंबकत्व के निश्चित परीक्षण क्या है, तो प्रतिकर्षण। देखिए चुंबकत्व का परीक्षण की बात हो रही है, तो प्रतिकर्षण है। अगर हमें पहचाना है दो चुंबक हमने ली, ओके, पहचाना कि वास्तव में चुंबक है, ओके, तो अगर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये आपका चुंबक है। ओके, अगर लेकिन आकर्षित कर रहे हैं तो फिर तो वो आपका क्या है, नॉर्मल चुंबक में भी हो सकता है। ओके, तो अगर परीक्षण करना है तो दोनों वस्तुओं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, तो भी हम ऐसे बता सकते हैं। तो उसमें जो एक शब्द में अगर देना है तो चुंबकत्व का निश्चित जो हमारा परीक्षण है वो है प्रतिकर्षण। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका ऋणात्मक। ओके, का मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है, यह बहुत अल्प होता है। अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो -1 होता है। तो ये आपको कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब हमारे केवल रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से मैंने 5 अध्याय, 5वें अध्याय के आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सपोर्ट रहता है तो आगे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। हिंदी का आपको कंप्लीट करा ही दिया है, तो ओके 4 वीडियो में मैंने हिंदी का कंप्लीट आपको A to Z क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं प्रश्न बैंक के। तो आप चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप हिंदी की भी तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।